नमा सिद्धेभ्य। चर्चा चल रही है जैन दर्शन की, वस्तु स्वरूप की, सत्य दर्शन की, जिसमें द्रव्य की सिद्धि उसके गुणों से होती है। कोई भी वस्तु, उसमें कुछ तो होगा, जो होता है वे गुण हैं। उसमें सामान्य गुणों की चर्चा चल रही थी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। उसमें भी प्रमेयत्व गुण की चर्चा चल रही थी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय हो। क्योंकि छहों द्रव्य में एक प्रमेयत्व शक्ति है, अर्थात वह ज्ञान में जानने के योग्य द्रव्य तैयार होता है। जीव द्रव्य में दोनों शक्ति है, ज्ञान शक्ति भी है और प्रमेय शक्ति भी है। बाकी 5 द्रव्यों में ज्ञान शक्ति नहीं है, अकेली प्रमेयत्व शक्ति है। अस्तित्व गुण कहो या शक्ति, यह निर्धारण करती है कि द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। वस्तुत्व शक्ति कहो या गुण, यह निर्धारण करता है हर द्रव्य अपने अंदर अंतर्मग्न रहता हुआ अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। हर द्रव्य, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं करता, अपना अपना कार्य करता है। द्रव्यत्व शक्ति ये कहती है अपना कार्य तो करता है, लेकिन तभी तो करेगा ना कि जब उसमें कुछ करने की शक्ति होगी। हाँ, बस परिणमन करने की शक्ति, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है, उस शक्ति का नाम है द्रव्यत्व शक्ति। चौथी शक्ति, जिसकी चर्चा हमने नेक्स्ट पीरियड में की थी, उसका विशेष विचार चल रहा है। यदि विश्व में 6 द्रव्य में प्रमेयत्व शक्ति ना हो, तो ज्ञान शक्ति युक्त आत्मा उसे जान नहीं सकता। ज्ञान का काम भले ही जानने का है, लेकिन पदार्थ में भी ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वो ज्ञान में जानने में आए। अमूर्तिक आकाश हमको आंखों से नजर नहीं आता। धर्म अधर्म, आकाश काल, ये द्रव्य हमको आंखों से नजर नहीं आती। यहां तक कि हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनती साक्षात, लेकिन किसी ना किसी के ज्ञान के तो बनते हैं, केवली के ज्ञान के विषय बनते हैं। और छद्मस्त जीवों के भी मतिश्रुत ज्ञान के विषय बनते हैं, अनुमान ज्ञान के विषय बनते हैं। यदि प्रमेयत्व शक्ति ना हो तो 6 द्रव्यों की सिद्धि नहीं होगी। याद रखना बंधु, फिर तो विश्व की सिद्धि करना ही मुश्किल हो जाएगा। हम कैसे कहेंगे कि विश्व में 6 द्रव्य हैं? आप कहोगे हम अपने ज्ञान से जानकर कहेंगे। हम तो ज्ञान से जानकर कहेंगे, पर ज्ञान का काम जानने का है। लेकिन पदार्थ में यदि पदार्थ ज्ञान का विषय ही नहीं होगा, तो ज्ञान उसको कैसे जानेगा? इसलिए पदार्थ में एक ऐसी शक्ति है जिससे वो पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। इसमें कोई बलजोरी नहीं है, इसमें कोई खींचातान नहीं है। सहज ही ज्ञान ज्ञेय संबंध है 2 पदार्थों के बीच में, सहज। अध्यात्म में भले ही, परम अध्यात्म में
ज्ञान के संबंध का भी परिहार करते हैं, वो विषय दूसरा है। लेकिन ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये मानस्तंभ है, ये सामने वस्तु है, ये मोटर है, ये गाड़ी है, ज्ञान जान रहा है। लेकिन उस मोटर में, उस टेबल में, उस वस्तु में भी एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो ज्ञान में जानने के योग्य बने, ज्ञान उसको जाने। ऐसी विश्व में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको कोई नहीं जानता हो। इसलिए परिभाषा के अंदर यह रखा गया क्या कि पदार्थ, वस्तु जिस शक्ति के कारण किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, ज्ञान का विषय बने किसी ना किसी की। यदि ये कह दिया जाए कि सभी के ज्ञान का विषय बने, तो फिर तो सभी को ही जानना चाहिए पदार्थ, फिर तो संसारी भी केवली हो जाएंगे। और यदि ये कहा जाए अकेले केवलियों के ज्ञान का विषय बने, तो फिर तो संसारी जीव कुछ जान ही नहीं सकता, वो तो जड़ हो जाएगा। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, ऐसा कोई भी हो, किसी ने किसी का अर्थ कोई 1 2 4 नहीं है। समस्त केवली तो पदार्थों को जान ही रहे हैं। संसारी जीव भी अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप पदार्थों को जानते हैं। ऐसा ज्ञान और उस वस्तु में सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। सहज ज्ञान कोई बल जोड़ी से पदार्थ को नहीं जानता, और पदार्थ ये उछल उछल कर अट्टास नहीं करता कि हमारे अंदर प्रमेयत्व शक्ति है इसलिए तुम जान रहे हो, लो हमको जानो, हमारे अंदर प्रमेयत्व शक्ति है। ऐसा नहीं। ऐसा समझ सकते हो जैसे जल और नाव में सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जल जबरदस्ती नाव को चलाता नहीं। यदि जल जबरदस्ती नाव को चलाए तो 24 घंटे नाव चलना चाहिए, लेकिन बिना जल की भी नाव चलती नहीं, और जल से भी नाव चलती नहीं। उसी प्रकार सहज ही हर वस्तु के अंदर ये प्रमेयत्व शक्ति है। हां, जो मैं आत्म पदार्थ हूं, जीव द्रव्य हूं, मेरे अंदर दोनों शक्ति है। प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर दोनों शक्ति है। ज्ञान शक्ति भी है, प्रमेयत्व शक्ति भी है। पर यह ज्ञान शक्ति सामान्य गुण नहीं है, विशेष गुण है। पर प्रमेयत्व शक्ति सामान्य गुण है। इसलिए चर्चा सामान्य गुण की चल रही है। जब विशेष गुणों की चर्चा चलेगी उस समय हम ज्ञान की, दर्शन की, सुख की चर्चा करेंगे। यहां तो जो अभी बात चल रही है प्रमेयत्व शक्ति की। किससे छुपाएंगे हम, किससे बचेंगे हम? हमको कोई ना कोई जान रहा है, नियम से जानता है, क्योंकि प्रमेयत्व शक्ति है हमारे अंदर। हम ये सोचते हैं ना दिन रात, मेरे को कोई जान ना ले, मेरे दोषों को कोई ना जान ले, लेकिन दोषों को कोई ना कोई नियम से जान रहा है। ये प्रमेयत्व शक्ति से केवल ज्ञान की भी सिद्धि होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी उसका कोई ना कोई ज्ञाता जगत में है। सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि जब की जाती है कि जगत में कोई सर्वज्ञ नाम के आत्मा है, वह इस प्रमेयत्व शक्ति से भी सिद्ध होता है। क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित पदार्थ और दूरस्थ पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं है। सूक्ष्म पदार्थ माने परमाणु आदि। परमाणु को हम कहां जानते हैं? और दूरस्थ पदार्थ माने मेरु आदि
पुस्तकों से जानते हैं, साक्षात आंखों से देख के कहाँ जानते हैं? मेरू पर्वत, लवण समुद्र, ये हमने कहाँ देखा है? जो हमारी आंखों से दूर है, ऐसी बहुत सर्वार सिद्धि, सूक्ष्म निगोध जो सातवें नरक के नीचे है, कुछ चीज तो, कुछ जगह तो ऐसी हैं कि जहां हम जा ही नहीं सकते जैसे, और हम क्या, कोई नहीं जा सकता, कोई संगी पंचेंद्री नहीं जा सकता। जहां आकाश को लपेटे हुए 3 बलय हैं वहां हम नहीं जा सकते, लेकिन बलियों को कोई ना कोई जानने वाला है। और आलोक आकाश में तो हम जाते ही नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता, सर्वशक्ति संपन्न नहीं जा सकता। लेकिन आकाश नाम की कोई पारमार्थिक वस्तु है, वो ग्रंथों में लिखी है, वो उसको किसी ना किसी ने जाना है, और अभी भी वर्तमान में कोई उसको जान रहा है। ये अंतरित पदार्थ, सूक्ष्म अंतरित, ये दूरस्थ पदार्थ है, दूरस्थ। और अंतरित पदार्थ माने राम आदि। अभी वर्तमान में राम नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, आदिनाथ नहीं है, जो पूर्व में वासु पूज्य हुए, अजितनाथ भगवान हुए, अनंत 24 हो गई भूतकाल में और भविष्य में होंगी, उनको भी कोई ना कोई जानने वाला है। और तो और ये भी क्या चमत्कृत बात है, क्योंकि द्रव्य के अंदर प्रमेयत्व शक्ति है, द्रव्य के अंदर, और तीनों काल की पर्याय द्रव्य के अंदर खचित है। भूतकाल की पर्याय द्रव्य में पर्याय रूप से नहीं है, भविष्य काल की पर्याय द्रव्य में पर्याय रूप से नहीं है, वर्तमान में तो एक ही पर्याय रहती है। यहां अखंड द्रव्य को द्रव्य कहा जा रहा है, लेकिन वही द्रव्यत्व शक्ति एक द्रव्य के अंदर रहने वाली तीनों काल की पर्यायों में वो प्रमेयत्व शक्ति प्रमेयपना प्रदान करती है। इसलिए तीनों काल की पर्यायें केवली के ज्ञान में आती है। वो उनके ज्ञान का चमत्कार है, उस पदार्थ का चमत्कार नहीं है, उस प्रमेयत्व शक्ति का चमत्कार नहीं है। प्रमेयत्व शक्ति निमित्त है, यहां कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये याद रखना। यदि प्रमेयत्व शक्ति के कारण ही पदार्थ ज्ञान का विषय बनता हो, तो मैं अभी आलोकाकाश क्यों नहीं जान लेता? उस आलोकाकाश में प्रमेयत्व शक्ति है, नरक में प्रमेयत्व शक्ति है हर द्रव्य में, तो मुझे नार की नजर क्यों नहीं आ रही? इसलिए प्रमेयत्व शक्ति बल जोरी से पदार्थों को ज्ञान में जानने के योग्य नहीं बनाती, और ज्ञान शक्ति भी जबरदस्ती पदार्थों को नहीं जानती। दोनों में सहज निरपेक्ष निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है। ज्ञान ही चमत्कार है जगत में। विश्वम ज्ञानी प्रतिष्ठितम, सब ज्ञान की ही माया है। लेकिन ज्ञान ये जीव द्रव्य का स्वभाव है, और प्रमेयत्व 6 द्रव्य का सामान्य स्वभाव है। किससे छिपाओगे? कोई मुझे जान ना ले, कोई ना कोई जान ही रहा है वर्तमान में हमको, हमारे दोषों को भी जान रहा है, हमारे गुणों को भी जान रहा है, क्योंकि हमारे अंदर प्रमेयत्व शक्ति है। ये बहुत एक दार्शनिक शक्ति है, इसी पर पूरा जैन दर्शन खड़ा है, द्रव्यत्व प्रमेयत्व शक्ति पर। यदि यह द्रव्यत्व प्रमेयत्व शक्ति समझ में नहीं आई, ज्ञान शक्ति और प्रमेयत्व, अभी मैं ज्ञान शक्ति की चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि चर्चा प्रमेयत्व शक्ति की चल रही है। इसलिए इस प्रमेयत्व शक्ति से केवल ज्ञान की भी सिद्धि होती है। इस प्रमेयत्व शक्ति से यह भी सिद्ध होती है कि मैं तीनों लोक को जान सकता हूं, क्योंकि उन पदार्थों में भी प्रमेयत्व शक्ति है और ज्ञान में उनको जानने की शक्ति है। प्रमेयत्व शक्ति से निरपेक्ष होकर, किसी का किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है,
सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत अद्भुत शक्ति है ना बंधुओं, ये विचार करना। कल हम चर्चा करेंगे अगले सामान्य गुण की, अगरु लघुत्व गुण की। अभी हमारा समय हो गया।